दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इन बदमाशों की काफी दिनों से तलाश थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का माल, चोरी की एक गाड़ी और हथियार समेत कई सामान जब्त कर दिए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर नोएडा में लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में अखाड़ों से जुड़े साधु संत अजब गजब तिलक लगाए नजर आए। हर अखाड़े, पंथ और शाखा के साधुओं की पहचान उनके तिलक को देखकर ही की जाती है, क्योंकि साधु अपने माथे पर अलग अलग रंग और आकार के तिलक लगाकर कुंभ में अपने अखाड़े और पंथ की अगवानी कर रहे हैं, जिनमें किसी के माथे पर 3 लकीरें दिखी तो कहीं माथे पर 3 बिंदु वाले तिलक लगाए साधु घूमते नजर आए। ये होता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये होता है शिव जी का, ये होता है नारायण। साधुओं के मुताबिक उनका तिलक ही उनके भगवान का प्रतीक है, इसलिए जो शिव भक्त है वो त्रिशूल की तरह तिलक लगाए रखते हैं। जो इस तरह से लगाया जाता है वो त्रिकोण होता है, जो भोलेनाथ का होता है, और यूं लगाने से ये वैष्णो तिलक होता है। कुंभ में देश दुनिया की तमाम जगहों से आए संतों का निराला संसार दिखा, जिनमें शामिल महिलाएं भी अलग अलग तरह से तिलक लगाए वहां पहुंची थी। तिलक लगाता है, हर दिन हम साथ रहता है, हर रोज नहाने के बाद ही हम लगा लेता है। इस दौरान लंबी जटाओं वाले कुछ नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाए नजर आए। यूपी के कानपुर में एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। दावा किया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पेपर मिल में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया। जिसके बाद मिल में मौजूद मजदूर ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और भड़क गई, जिसकी लपटें दूर से ही नजर आने लगी। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस बीच एक मशीन के जरिए मिल में रखे गए कागज के ढेर को अलग कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन इन ढेर में आग तेजी से फैली। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन वहां रखा सामान जल गया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के साधु संतों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र वाले 10 लाख साधु संतों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करेगी। साधु संतों को इस योजना में शामिल करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी उत्तर प्रदेश में 37 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने 400 रुपए दिए जाते हैं, जबकि 80 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को सरकार हर महीने 600 रुपए की पेंशन देती है। लेकिन अभी तक प्रदेश में चल रही इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में साधु संत शामिल नहीं थे और राज्य सरकार का मानना है कि गरीबी की वजह से प्रदेश के तमाम साधु संतों को भी वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए। साधु संतों को पेंशन देने का ऐलान करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार पेंशन पाने के हकदार हर नागरिक को बिना भेदभाव के पेंशन देगी। हम उस हर व्यक्ति को जो पेंशन की पात्रता रखते हैं, वृद्धा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जिसमें विधवाओं को पेंशन दिया जाता है, और दिव्यांगजन पेंशन, हम 100% कवर करने जा रहे हैं। वहीं साधु संतों को पेंशन देने की योजना पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार को रामलीला के कलाकारों को भी पेंशन देनी चाहिए। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने। रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। नई केबल नीति लागू करने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। TRAI ने नई केबल नीति को लागू करने की तारीख को अब 31 जनवरी से बढ़ाने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया कि महागठबंधन में पीएम पद के कई उम्मीदवार हैं। नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है। लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग करने के आरोप में NIA ने एक आदमी को दुबई से जयपुर पहुंचते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंतरिम बजट में सरकार महिलाओं को मैटरनिटी लीव के दौरान मिलने वाले वेतन को टैक्स फ्री करने समेत कई अहम ऐलान कर सकती है। राजस्थान के जयपुर में एक मकान में लगी आग के बाद एक क्रिकेटर को बचाने के लिए उनके पालतू कुत्ते ने काफी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद दोनों की मौत हो गई। CBI विवाद के बीच DSP AK बस्सी ने पोर्ट ब्लेयर किए गए अपने ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की।
एनआईए ने दावा किया है कि 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के दौरान आतंकियों ने पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर के एक वाहन का इस्तेमाल किया था। यूपी के वाराणसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की शुरुआत की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अगुस्ता मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दी गई विदेश में फोन करने की सुविधा वापस लेने की मांग की थी।